नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख को अपनाया हुआ है। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध ढांचों को गिराने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने उन इलाकों की पहचान की है जहां सरकारी या वक्फ संपत्तियों पर अनियमित तरीके से कब्जा किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसी जमीनें वापस राज्य के नियंत्रण में आए और उनका सही इस्तेमाल किया जा सके। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी को भेजे जाने के बाद प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की व्यापक जांच शुरू की गई है। इस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि कई जिलों में वक्फ के नाम पर सरकारी तालाब, स्कूल और सड़कें और सामुदायिक भूमि को भी दर्ज कर लिया गया था। कुछ जगहों पर तो धार्मिक ढांचे बनाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। प्रशासन ने ऐसे मामलों को रिकॉर्ड कर खंगाला है और जिन जमीनों पर फर्जी तरीके से नाम चढ़ाए गए थे उन्हें निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई किसी धर्म या फिर समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। जिन संपत्तियों पर वैध स्वामित्व है उन्हें किसी तरीके से परेशानी नहीं होगी, लेकिन अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई तो तय है। प्रदेश के कई जिलों में अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन सरकारी रिकॉर्ड में वापस दर्ज किए जा चुके हैं। इस अभियान के चलते प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से सक्रिय है। योगी सरकार का संदेश साफ है, राज्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो किसी के भी प्रभाव या फिर पहचान से जुड़ा क्यों ना हो। तो चलिए, क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कई जगहों को किया गया चिन्हित। आपको बता दें कि उरई में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से शासन को भेजी गई सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जिले में 1013 संपत्ति निकलकर सामने आई है, जिसमें एक सिया और बाकी सुन्नी वक्फ संपत्ति में दर्ज है। राजस्व अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि इनमें 580 से अधिक संपत्तियों की जमीन बंजर, टीला, नदी तल, खलिहान आदि दर्ज है, जिन पर मजारे बनाकर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा और भी कई सरकारी जमीनों पर जहां जहां कब्जा है उनके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जनपद की सभी 5 तहसीलों में वक्फ बोर्ड की 113 संपत्तियां दर्ज है। फरवरी महीने में तहसीलों से मिली रिपोर्ट में 580 से अधिक संपत्ति ऐसी मिली थी जो सार्वजनिक स्थानों पर है। ये सार्वजनिक संपत्ति के तौर पर दर्ज की गई है। जमीन की अनुमानित बाजार कीमती कम से कम 41 करोड़ 5 लाख के करीब आकी जा रही है। शहर में मामा भांजे, पदमशाह, बेरी वाले बाबा आदि भी वक्फ संपत्तियां हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कब्रिस्तान का भी विस्तार हो रहा है। करसान रोड पर कब्रिस्तान है, यहाँ पर पुराना और नया कब्रिस्तान दोनों है। इसका धीरे धीरे विस्तार होता नजर आ रहा है। नियम तो ये है कि वक्फ की संपत्तियां वो होती हैं जो किसी से दान में मिला हो। जिले में सर्वे के बाद पता चला कि 581 जमीन राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी है। ये जमीन भी वक्फ संपत्ति में दर्ज कर ली गई है। टीला, खलिहान आदि भी वक्फ में ही आते हैं, जिन पर मजारे और कब्रिस्तान बना लिए गए हैं। कई सरकारी जमीन ऐसी है जहां अवैध कब्जा है। अब इनको चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है और जल्द ही कब्जा मुक्त भी कराया जाएगा। बरेली में बुलडोजर चलाने की तैयारी। बरेली में नगर निगम ने बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। कई इलाकों में गुरुवार को अवैध निर्माण चिन्हित कर 39 कब्जेदारों के मकान, दुकान को नोटिस भेजा गया है, यानी कि चिपकाया गया है। इसमें कब्जे हटाने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया है। इसके बाद इन कब्जों को ध्वस्त कराने और मुकदमा दर्ज कराने की भी चेतावनी दी गई है। सालों से लंबित मामले में अचानक जिस तरह से तेजी आई है उसे शहर में हुए बवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। कोहड़ा पीर में सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा कर निर्माण कराने वाले 27, डेला पीर में 7 और मशेपुर अटरिया में 5 लोगों की दुकान, मकान आदि पर नोटिस चस्पा किया गया है। वार्ड 54 में प्राथमिक विद्यालय शाहबाद के पास स्थित नगर निगम की जमीन पर कब्जे के मामले को पार्षद शालिनी जौहरी ने सदन की बैठक में उठाया था। वो कई बार पहले भी अवैध निर्माण हटाने की मांग कर चुकी हैं।
जब मौलाना तौकीर का मामला निकलकर सामने आया, नगर निगम ने संपत्ति विभाग की टीम भेजकर 8 अक्टूबर को अवैध निर्माण को चिन्हित कराया। इसमें 5 मकान भी कार्रवाई की जद में है। नगर निगम के संपत्ति प्रभारी ने बताया कि डेलापीर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए हैं 7 मकान और महेशपुर अटरिया के 5 मकान भी कार्रवाई की जद में आ गए हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई नियमित तौर पर जारी है। इसका किसी अन्य मामले से लेना देना नहीं है। नगर निगम अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसमें जो खर्च आएगा वो भी कब्जेदार से वसूला जाएगा। शिकोहाबाद में अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई। शिकोहाबाद में विकास प्राधिकरण की टीम ने मैनपुरी रोड पर अवैध रूप से बनाई जा रही एक कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई से अन्य अवैध कॉलोनी वालों में हड़कंप मच गया है। विकास प्राधिकरण के जेई ने बताया कि मैनपुरी रोड पर उपनिवेशक और योगेश कुमार पूर्व प्रधान की ओर से एक अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। इस कॉलोनी का नक्शा विकास प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया था। 20 मई को कॉलोनी का नक्शा पास कराने के बाद नोटिस को भेजा गया था। दोनों साझेदारों ने ना तो नोटिस का कोई जवाब दिया और ना ही कॉलोनी का नक्शा पास करवाया। नोटिस की अनदेखी किए जाने के बाद बृहस्पतिवार को विकास प्राधिकरण की टीम शिकोहाबाद थाने पहुंची और स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मैनपुरी रोड स्थित अवैध कॉलोनी पर पहुंची। विप्रा की टीम ने जेसीपी बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी में हो रहे निर्माण कार्य को पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया। विकास प्राधिकरण के सचिव ने साफ कर दिया है कि भविष्य में भी बिना नक्शा पास करवाए अवैध रूप से हो रहे निर्माण और कॉलोनियों पर इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विप्रा टीम ने सचिव समेत शिकोहाबाद पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। उत्तर प्रदेश में अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहा सरकारी अभियान अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत हो और अपराधियों में भय का वातावरण कायम हो। सरकार का संदेश साफ है कि जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथों में लेगा, अवैध संपत्ति खड़ी करेगा या सरकारी जमीनों पर कब्जा करेगा, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में हाल के सालों में हुए बुलडोजर एक्शन ने अपराधियों और माफिया तंत्र को सीधे तौर पर चुनौती दी है। ये कदम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि सख्त प्रशासनिक इच्छा शक्ति का उदाहरण है। प्रदेश के कई जिलों में अतीत में जिन अपराधियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था या अवैध निर्माण के जरिए अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाई थी, उनके खिलाफ अब एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने ऐसे सभी मामलों की जांच शुरू कर दी है जहां संपत्ति या निर्माण कानून के विरुद्ध पाए गए हैं। सरकार का मानना है कि अपराध की जड़ें केवल हथियार या हिंसा में नहीं बल्कि अवैध संपत्ति और प्रभाव के जाल में छिपी होती है। इसलिए योगी सरकार ने अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने की रणनीति अपनाई है। जब माफिया के अवैध निर्माण ध्वस्त होते हैं तो उनके आर्थिक स्रोत कमजोर पड़ते हैं और अपराध के तंत्र को संचालित करने की क्षमता भी घटती है। इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति कानून और न्याय की सख्त पहचान बन चुका है। इन कार्रवाइयों का असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। कई कुख्यात अपराधियों ने अपने ऊपर कार्रवाई की आशंका के चलते राज्य छोड़ दिए या तो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक भी अपराधी कानून के शिकंजे से बाहर ना निकल पाए। जिलों में विशेष टीमों का गठन किया गया है जो अतिक्रमण, अवैध निर्माण और आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रख रहे हैं। सरकार का जोर केवल सजा पर नहीं बल्कि सुधार पर भी है। जहां वैध तरीके से निर्माण हुए हैं वहां किसी को नुकसान ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जहां अतिक्रमण या अवैध कब्जे हुए हैं वहां बिना किसी दबाव के एक्शन लिया जा रहा है। ये सख्ती केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की ठोस मंशा को भी दर्शाता है। योगी सरकार की नीति ये भी कहती है कि कानून सबके लिए समान है। यही कारण है कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि वो अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन तो तय है। यही रवैया प्रदेश की जनता के बीच भरोसे को और ज्यादा मजबूत करता है। आज उत्तर प्रदेश में जनता ये महसूस कर रही है कि अपराधियों का दबदबा घटा है, अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं
और प्रशासन जवाबदेह बना है। बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि शासन की नीयत और नीति का प्रतीक बन गया है, जो ये साबित करता है कि योगी सरकार अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।